बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबूबकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। कल मुझे एक नया तजर्बा हासिल हुआ है और उस तजर्बे की आपको अशद ज़रूरत है। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, आप अगर इस बात पर अमल कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मेरा कल 8वें पारे का दूसरा अदा यानी सूरह आराफ अलिफ लाम मीम साद, यहाँ से मंजिल मैंने शुरू की और नेअमल मौला व नेअमन नसीर 9वें पारे के आखिर तक यानी 1.5 पारा मैंने मंजिल पढ़ी। ये वाला 1.5 पारा कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा एक हाफिज़ ही लगा सकता है। ये जिस वक़्त कल दिन को मैंने सुनाया ना जी, यकीन जाने जो मेरा सुनने वाला था वो मेरा अपना ही शागिर्द है। रात को वो नहीं सुनता, रात को कहीं और सुनाने जाता है, दिन के टाइम वो मेरी मंजिल सुनता है। वो दिन को जब सुन रहा था तो मैं हर दूसरी आयत में अटक रहा था, हर दूसरे रुकू में अटक रहा था और वो मेरा मुंह देखी जा रहा है, कारी साहब क्या हो गया आपको। मैं पढ़ता जा रहा था, मैंने कहा यार आप सुने। रात के टाइम मैंने क्या किया, जिस वक़्त मस्जिद में मैं दाखिल हुआ, जिधर मैं तरावियाँ पढ़ाता हूँ, जब दाखिल हुआ ना तो उस मस्जिद में आज़ान हो रही थी। तकरीबन 8 बजे नमाज है और 7:45 आज़ान हो रही थी। कितना टाइम बाकी रह गया? 15 मिनट। उन 15 मिनटों में मैंने क्या किया, कुरान खोल के मैंने जल्दी जल्दी गलतियाँ देखना शुरू कर दी। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, यह किधर आता है? वलउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, यह किधर आता है? और किस जगह पे या बुनैया क़द अंज़लना, या बुनैया इम्मा यअतियन्नकुम, जो गलतियाँ दिन को आई थी ना वो जल्दी जल्दी मैंने याद नहीं की, सरसरी देखी हैं, ये इधर आता है, ये इधर आता है, बस ठीक है। और आखिर पे मुझे सिर्फ एक जगह का शक था, वो मैंने देख लिया कि ये आयत इधर आती है। बस दिन के टाइम गलतियों के अंबार थे। मैंने सारा दिन ना एक जगह पे तजवीज़ का कोर्स करा रहा हूँ, वहाँ पढ़ाना होता है, अपनी मसरूफियत में गुजारा। मंजिल 1.5 पारा सुना के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद शाम को मगरिब के बाद उन 15 मिनटों के अंदर सिर्फ वो गलतियाँ देखी हैं जो गलतियाँ दिन को आई थी। रात को मुसल्ले के ऊपर सिर्फ मेरी एक गलती आई है, वो भी चलते चलते ज़ुबान फिसल गई थी। 8वें पारे का जो सेकंड लास्ट रुकू है ना, वह इला समूदा अखाहुम सालिहा, उधर ये वाली जो आयात हैं, क़ाल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू लिमन आ, इधर जाके मेरी गलती आ गई। बस यही गलती थी, बाकी 9वें पारे में चल सो चल मंजिल सुनाई है मैंने। अब जो मेरे भाई गलतियों की वजह से परेशान हैं कि गलतियां हमारी बहुत ज़्यादा आती हैं, याद रखिए कि जब किसी मंजिल की चटनी बहुत ज़्यादा निकाली जाए ना, बहुत ज़्यादा रगड़े लगाए जाएँ उसके, तो उस मंजिल के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं। बहुत ज़्यादा याद हो जाए गलतियाँ तब भी आती हैं, बहुत ज़्यादा मंजिल कच्ची हो गलतियाँ तब भी आती हैं। गलतियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दिन के टाइम दिमाग को और गले को इतना इस्तेमाल न करें कि रात को दिमाग भी थका हो, गला भी थका हो, बल्कि दिन के टाइम कुछ जितनी मंजिल आपने याद कर लिया ना, अगर कम से कम 5-6 गलतियाँ आपकी आ गई हैं तो भाई मंजिल आपको टफ किस्म की याद है, बहुत बेहतरीन किस्म की मंजिल याद है। मुबारक हो आपको, याद करो माशाल्लाह, कुरान याद है। मैं कहता हूँ दिन को 10 से 15 गलतियाँ भी आ जाएं आपको कुरान याद होता है। नमाजियों की वजह से हौसले न थोड़े करो, लोगों की बातों की वजह से आपकी तो गलतियाँ बहुत आती हैं। और मुझे एक भाई कमेंट के अंदर मैसेज कर रहे हैं, यकीन जाने अगर मेरी मंजिल की ये कैफियत हो ना, मेरी कल तकरीबन 2 गलतियाँ आई हैं, कोई तबीयत पे बोझ नहीं हुआ भाई। मेरे भाई एक इंतहाई परेशान थे, कमेंट कर रहे हैं मुझे, कारी साहब आज मेरी 2 गलतियाँ। ओ भाई 2 गलतियाँ क्या हो गया? ये जो ड्राइवर है रोडों के ऊपर जब गाड़ियाँ चला रही होती हैं तो इनको एक्सीडेंट, पक्के ड्राइवर जाके कितनी अजीब सी जगहों पे जाके गाड़ियाँ मार देते हैं जिधर कोई अनाड़ी भी नहीं मार सकता। और जब भी कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनता है ना तो पहले बड़े बड़े नुकसान उठाता है, बड़े बड़े नुकसान करता है, फिर जाके बिजनेसमैन बनता है।
लेकिन मुसल्ले के ऊपर हम हाफिज आके ये दुनियादारों की बातों में, नमाजियों की बातों में, मस्जिद वालों की बातों में आके ये बातें क्यों भूल जाते हैं? ये जितने सारे पीछे खड़े हैं ये सिर्फ तराबियाँ पढ़ने आते हैं, इन्होंने तराबियाँ पढ़नी है। इनकी बातों में आके आप टेंशन न लिए करें। कुरान आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का याद है। कुरान याद होने की सबसे बड़ी आपकी बहादुरी की दलील मैं बताऊं, आप मुसल्ले पे खड़े हो गए हैं। जिनको याद नहीं ना होता प्यारे, वो मुसल्ले पे आते ही नहीं हैं, वो मुसल्ले से दूर दूर ही रहते हैं। उन्होंने रमज़ान से पहले ही अपना बंदोबस्त किया होता है कि हमने रमज़ान के अंदर ऐसी मसरूफियत तलाश कर रखनी है कि या इस इलाके में न रहें, इलाके में रहें तो जो पूछे हमने ये मसरूफियत बता देनी है। जो मुसल्ले पे खड़ा हो गया है उसकी जितनी भी गलतियाँ आ जाए ना, हर रकू में 2 गलतियाँ आ जाए, खुदा की कसम आपको कुरान याद है। अब देखिए, रोज़ा रख के कसम उठाइए, मैंने एक हाफिज हूँ, एक आलिम हूँ, मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? हर रकू में 2 गलतियाँ आए ना, आपको फिर भी कुरान याद है। क्यों? एक रकू के अंदर कितने हरूफ होते हैं ज़रा गिने? इतने ज़्यादा हरूफ जब एक रकू के अंदर आपने पढ़ दिए हैं, अगर 2 हरफ नहीं आए तो क्या मतलब है इसका? कुरान याद नहीं है आपको? बहुत अच्छा याद है। तो भाई दिन के टाइम आप सिर्फ एक दफ़ा ना मंजिल याद करके सुनाएं या बग़ैर याद किए सुनाएं। दिन को मंजिल जो सुनाएं, रात को मगरिब के बाद उसको सरसरी नज़र ज़रूर मारा करें। रात को सरसरी तौर पे देखा करें कि आपकी कौन कौन सी गलतियां दिन को आई थी, उन गलतियों को एक दफ़ा सरसरी नज़र मार लें। इंशाअल्लाह आपकी मंजिल के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इससे। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आप मुसल्ला रसूल पे खड़े होके अल्लाह का कलाम रमज़ान अल मुबारक में सुना रहे हैं। अल्लाह करे आपको मेरी बातों से फ़ायदा हासिल हो रहा हो। और मसरूफियत की वजह से आजकल मेरी वीडियोस इसलिए शॉर्ट हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं भरपूर आपके साथ ताउन और कोशिश करता रहूँगा। आप भी अपनी दुआओं के ज़रिए से मेरे साथ ताउन जारी रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान कारी बकर हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।